नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डहेलिया के पौधे दिखाऊंगी, इनकी फ्लावरिंग दिखाऊंगी और इसमें खाद क्या देनी है इसको भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा डहेलिया के पौधे नहीं लगाए हैं, 3-4 पौधे लेकिन तब भी हैं। ऐसे तो मैं केवल डहेलिया के ही 10 प्लांट लाती थी, लेकिन इस बार मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ और कुछ ज़्यादा पौधे इस बार विंटर सीजन के नहीं मैंने लगाए हैं, लेकिन पूरी केयर बताऊंगी। और जो भी प्लांट इस समय हैं कुछ इस तरह के होंगे, या अभी भी आपने डहेलिया के पौधे नहीं लगाए हैं तो इस समय लगा सकते हैं, और लगाया हुआ है तो उसको देखभाल कैसे कर। तो ये देखिए, छोटा सा ही प्लांट है और इस पर फ्लावरिंग हो गई है क्योंकि अब इसका सीज़न आ गया है। हाथ मेरे थोड़े गंदे हैं क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारी रीपॉटिंग करी है, कुछ गुलाब की और मोगरा की, ये सारे ही पौधे मैंने लगाए हुए हैं। तो इस समय आप रीपॉटिंग अपने सभी जो परमानेंट प्लांट हैं उसको भी आप कर लिए, साथ के साथ ये सीजनल पौधे जो आपको इस समय बहुत ढेर सारे फ्लावरिंग दे रहे हैं। मेरे यहाँ भी खूब ढेर सारे गेंदे के पौधे हो गए हैं, डैंथस हो गए हैं, जिस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग डैंथस की हुई है, नेचुरल में देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो डहेलिया में बहुत ढेर सारे कलर आते हैं और इसमें शेडेड कलर भी आते हैं और ऐसे जो सिंगल कलर हैं वो भी आते हैं। तो ये वाइट कलर का बहुत सुंदर सा फ्लावर है, इसमें देखिए येलो फ्लावर आएंगे और इसकी वैरायटी मुझे लगता है कि थोड़ी छोटी वाली है, छोटे छोटे इसमें फ्लावर आएंगे, पर ये है कि ये वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है। एक साथ बहुत ढेर सारे फूल आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए कलियाँ बिल्कुल कितनी सुंदर सुंदर आई हुई हैं, बहुत प्यारी प्यारी कलियां हैं। तो आज हम इन्हीं की देखभाल के बारे में बताएंगे। और कई कमेंट भी आया हुआ था कि ऐसे फ्लावरिंग हो जाने के बाद डीएपी दें कि नहीं दें। एक मैंने खाद बताई हुई थी कि विंटर के जितने भी सीजन हैं, सीजनल पौधे हैं, उसमें आप डीएपी देंगे तो अच्छी फ्लावरिंग होगी, तो देना चाहिए आपको इस तरह की खादें। तो 2 खाद मैं बताऊंगी जिसको कि आप देंगे तो अगर आपके डहेलिया में कलियां अभी नहीं बन पाई हैं या बहुत छोटी छोटी हैं, बढ़ ही नहीं रही हैं, तो उसमें भी ये काम करेगा। तो सबसे पहले तो डहेलिया का थोड़ा नेचर हम जान लेते हैं कि इसको किस इन्वायरमेंट में रखें, कैसी मिट्टी इसके लिए बनाएं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कितनी भी अच्छी खाद दे लेंगे, आपके यहाँ की मिट्टी अच्छी आपने नहीं बनाई हुई है, गमला का साइज़ अच्छा नहीं लिया हुआ है, अच्छी प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखा हुआ है, प्लांट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप कितनी भी खाद दे लीजिए, वो फ्लावरिंग, वो चीज़ें और वो कलर टेक्सचर बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो बेसिकली इनका वातावरण देखना चाहिए कि किस प्लांट की क्या नीड है, उसके बाद फर्टिलाइज़र काम करता है। आप हिस्ट पुष्ट रहेंगे, उसके बाद आपको विटामिन देंगे, मिनरल्स देंगे या कोई भी टॉनिक टाइप की चीज़ें देंगे तो आपकी बढ़वार होगी। अब आप बिल्कुल, आपकी तबीयत ख़राब रहेगी तो उसमें आपको किसी भी तरह की विटामिन या मिनरल या कोई भी टॉनिक देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जब पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे तभी ये चीज़ें काम करती हैं। तो सेम यही चीज़ें प्लांट में भी होती हैं कि जब आपके जो प्लांट हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, प्लांट में बिल्कुल जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, इसमें कोई रोग नहीं लगे रहेंगे, तभी ये आपका फर्टिलाइज़र भी खा पाएगा। और फर्टिलाइज़र अच्छा सा खाएगा तो ये नेचुरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मिट्टी की बात पहले कर लेते हैं। इसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला लिया करें, इतना सफिशिएंट है। थोड़ा सा गोबर की खाद आप और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे एक हिस्सा की बजाय आप 1.5 हिस्सा भी ले सकते हैं। किसी भी डब्बे को मेजरमेंट बना लीजिए और उसी से आप माप तौल रखा करें। तो एक काम तो ये हो गया, मिट्टी आपने इस तरह से बना ली। और अगर आप ये 10 इंच का गमला लेते हैं और उसमें एक प्लांट लगाते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, अच्छे अच्छे फूल आएंगे। अगर एक प्लांट में मैंने कई बार देखा है दो पौधे लोग लगा देते हैं। मैं भी कोई ऐसी एक्सपर्ट नहीं हूँ, करते करते ही मुझे भी आया है। तो मैंने बहुत बार ऐसे वीडियोज़ में देखा 2 प्लांट लगाते हुए लोगों को, डहेलिया के पौधे। अन्य कोई पौधे आप लगा सकते हैं, लेकिन डहेलिया के पौधे आप जो एक गमला है उसमें एक ही प्लांट लगाएं, तभी उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। पिछले साल मैंने 2 प्लांट एक साथ लगा दिए थे, लेकिन क्या है कि एक प्लांट की तो अच्छी ग्रोथ हुई लेकिन दूसरा प्लांट बिल्कुल मरा मरा सा हो गया। तो ये काम आपको, ये गलती नहीं करनी है। एक 10 इंच का गमला लीजिए और एक बड़ा, चूँकि ये पौधा होता है तो इसलिए एक गमले में केवल एक पौधा लगाएं इसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए। अब दूसरी चीज़ हो गई कि इसमें पानी कैसे देना है। मॉइस्चर हमेशा आपको अपने प्लांट में बना के रखना है और कभी भी पानी बहुत ज़्यादा सूखने नहीं देना है और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। दिन में अगर आप देखें कि ऊपर की जो सतह मिट्टी की है वो सूख गई है तो आप उसमें पानी दे दें। नीचे आप देखेंगे बिल्कुल मॉइस्चर है, ये देखिए
बिल्कुल अच्छा सा मॉइस्चर है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। इसमें कल सुबह पानी देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से मॉइस्चर बना रहना चाहिए मिट्टी में, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि इसमें सनलाइट आप बहुत अच्छी दें। ऐसी जगह रखें जो भी आपने पौधे लगा रखे हैं उसमें सनलाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सनलाइट मांगते हैं, ख़ास करके डहेलिया का पौधा। तो सनलाइट में आप ज़रूर रखें इसको। इस तरह के जो पौधे हैं, ये डहेलिया है, पिटूनिया है और डायंथस है, कैलेंडुला है, गज़ानिया है, इस तरह के जो भी पौधे आपने लगा रखे हैं उनके लिए 2 खाद आप इस्तेमाल किया करें। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में आप एक बार सरसों खली कुछ इस तरह की देखिए होती है, ये सरसों खली को लगभग 100 ग्राम आप भिगा लें 10 लीटर पानी में, और उससे फिर और डाइल्यूट नहीं करने की ज़रूरत है। 100 ग्राम 10 लीटर में अगर आप भिगाते हैं तो आप ऐसे ही घोल के 2-3 दिन रखिए और घोल के सभी प्लांट्स में दे दीजिए। 1 लीटर में भिगाते हैं तो उसको 10 गुना कर लीजिए, डाल लीजिए 9 लीटर पानी आप और मिला लीजिए, 10 लीटर हो जाएगा और फिर आप सभी प्लांट्स में दे दीजिए। तो 100 ग्राम ये भिगा करके और 2-3 दिन रहने दीजिए, उसमें दे दीजिए। तो एक तो फर्टिलाइज़र ये हो गया, ये बिल्कुल सस्ता है, 30 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है, और अगर 1 केजी आपने ख़रीद लिया तो आपका एक सीज़न बहुत आराम से निकल जाता है। अगला जो फर्टिलाइज़र है वो है डीएपी। डीएपी के देखिए मैंने दाने इसमें दिए हुए हैं, ये देखिए ये दिए हुए हैं दाने, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं। और देखिए मैंने हाथ से दबाया है तो ये कई दिनों से पड़ा हुआ है तो मैश भी हो गया। ये देखिए जब भी पानी देंगे ये धीरे धीरे घुल करके मिट्टी में मिलता है। और जो भी फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है, तो जो भी इसमें जड़ें बनने का काम होता है वो डीएपी से होता है। तो आप डीएपी के दाने देंगे तो आप डीएपी के दाने आपको 15 दिनों में एक बार देना है। ये देखिए ये कभी कभी ये ब्लैक में आता है, कभी कभी वाइट में भी आता है, और कभी बहुत ही ज़्यादा मटमैला सा कलर रहता है इसका, तो उस तरह में भी आता है। तो डीएपी के दाने आप एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाएगी आपको आसानी से। ये भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 50 से 60 रुपए में प्रति केजी के हिसाब से ये भी मिलता है, सस्ता फर्टिलाइज़र है। और ये दोनों सस्ते फर्टिलाइज़र यूज़ करें और भर भर के फूल पाएँ, तो ऐसे अब पा सकते हैं आप। ये 2 फर्टिलाइज़र हो गया। इसके अलावा पिंचिंग भी कभी कभी की जाती है, जैसे टिप इनकी जब तोड़ दी जाती है, पिंचिंग का मतलब है कि ये ऊपर की ऐसे टिप हटा दी जाती है तो नीचे से कई शाखाएं आती हैं, मल्टीपल ब्रांचेज होंगी तो फूल बहुत ढेर सारे आएंगे। आप देखेंगे कि इसमें केवल अभी कोई कली नहीं लगी है, केवल ये एक फूल आया हुआ है। तो ये फूल देखिए कितना बड़ा है, मेरे हाथों के हिसाब से आप देख लीजिए, बहुत बड़ा ये फूल है। और ये कली देख के लग रही है कि बहुत छोटे फूल आएंगे, लेकिन इसमें देखिए ढेर सारी कलियाँ लगी हुई हैं। तो ज़्यादा फूल आएंगे डहेलिया में तो फूल छोटे हो जाएंगे, केवल एक फूल अगर आप लेते हैं तो फूल बड़े रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके थोड़े से स्वास्थ्य की। कभी कभी होता है ना कि एफिड्स या माइट्स लगने लगते हैं इस पर, कभी कभी ये ऐसे वाइट कलर की लकीरें इस पर दिखने लगती हैं। तो अगर इस तरह की लकीरें दिख रही हों तो ऐसे पत्ते को आप तोड़ दें, ऐसे पत्ते को तोड़ करके आप हटा दें और इस पे किसी भी तरह का फोलियर स्प्रे आप कर दें। नीम ऑयल का भी कर सकते हैं, कॉन्फिडर यूज कर सकते हैं। कॉन्फिडर ऑनलाइन मैंने लिया हुआ है, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। उससे भी अगर आप एक बार 15 दिन में एक बार इस पर यूज करते हैं तो कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा। नीम ऑयल का तो इस्तेमाल आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे डहेलिया के फ्लावर उगा सकते हैं। एक मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि ऐसे इस तरह से जैसे फूल आ जाएं तब आप डीएपी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो आप दे भी सकते हैं और नहीं भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब अभी तो फूल आ गए हैं, अभी तो आपको कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें अच्छे से लॉन्ग टाइम चलाने की ज़रूरत है। 15 से 20 दिन तक इसके फूल अगर आप किसी ऐसी जगह रखते हैं जहाँ की 1-2 घंटे की धूप आती है, ऐसे फ्लावर आने के बाद, तो ये कम सूखते हैं। और अगर पूरी टाइम धूप में रहें तो ये 1 हफ्ते में सूखने लगते हैं। तो जब सूख जाएं ये फूल, जैसे ऐसे अभी फूल आ गए हैं इसमें और अन्य कोई कलियां तो लगी नहीं हुई हैं, तो आप क्या करें कि इसको ऐसे ही रहने दें, इसमें कोई खाद मत दें। जब ये फूल सूख जाएगा तो यहाँ से ऐसे इसको कट करें और फिर आप हल्की सी इसमें मिट्टी में गुड़ाई करें और अच्छे से सरसों की खली का खाद दे दें, अच्छे से डीएपी आप 1 चम्मच दे दें, और फिर देखेंगे कि नई नई ब्रांचेज आने लगेंगी और फटाफट से नए फूल भी आने लगेंगे। और फूल ऐसे कलियां लगी हुई हैं तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसे फूल आ जाएं तो आप रोक दें, क्योंकि देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट जाएगा ही आपका, क्योंकि फ्लावरिंग तो ऑलरेडी आपके यहाँ हो चुकी है। और जब ये काटेंगे तब इसमें फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता रहती है।
तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।